क्या है? चैप्टर 5 कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का लास्ट टॉपिक है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ध्यान से सुनना, आखिरी टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? जैसे y को आप जब विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करते थे तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? dy बाई dx। एक बार और अगर डिफरेंशिएट करें इसे विद रिस्पेक्ट टू x तो आप ऐसे लिखते हो ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब पता क्या है? कि डी वाई बाई डी एक्स का दोबारा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो एक बार आप y को डिफरेंशिएशन करते हो उसे डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इस डी वाई बाई डी एक्स का दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो इसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। तो ऐसे स्क्वायर लगाना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी में और भी बुक्स में डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। कई बार ऐसे लिखते हैं वो लोग y1 का मतलब डी वाई बाई डी एक्स ही होता है। y1 लिखा है या डी वाई बाई डी एक्स एक ही बात है। और सेकंड ऑर्डर की जगह वो लोग y2 भी लिख देते हैं। ठीक है, कई किताबों में y1 की जगह y डैश भी लिखते हैं, y डैश भी डी वाई बाई डी एक्स होता है। और डबल डैश लिखते हैं, इसका मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बार डैश माने एक बार डिफरेंशिएशन, दो बार डैश माने दो बार डिफरेंशिएशन। तो हमें दो बार तक ही, हमें सेकंड ऑर्डर तक ही आपके कोर्स में। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, दोबारा डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी y1 या y2। अब बेसिक क्वेश्चन, जैसे मान लो y दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, बोला इसका y2 निकालो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो पहले एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो y का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स। एक्स क्यूब का क्या होगा? 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 और 6 का 0। एक बार और कर दो तो यहाँ क्या लिखोगे? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा ना लेफ्ट में, इधर क्या होगा? 6x प्लस 10। ये तो बिल्कुल बेसिक बात है, दो बार करना है बस खाली। अब इनमें प्रूविंग वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। दो तीन क्वेश्चन करूंगा प्रूविंग वाले, इसलिए ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 cos x, प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके से बताऊंगा, आपको दोनों तरीके आने चाहिए। पहला तरीका, इसी क्वेश्चन को करने के दो मेथड है। फर्स्ट मेथड बेसिक मेथड है, जो पहला मेथड है वो हर क्वेश्चन में लगता है, जो मैं अब बताने जा रहा हूं पहला मेथड। तो ज्यादातर आप इसी मेथड से करना। तो पहले पहला मेथड देखते हैं, तब दूसरा। पहले y का डिफरेंशिएशन करो, क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस। कॉस का क्या होगा? माइनस साइन। इसमें प्रोडक्ट रूल तो नहीं लगेगा ना, टू कांस्टेंट है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। अब एक बार और करो, y इसका दोबारा डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस। ये आ गया दो बार डिफरेंशिएशन। अब जो प्रूव करना है उसका एलएचएस लिख लो। एलएचएस क्या है? एलएचएस है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। इसमें वैल्यूज डाल दो, जो जो मांगी है उन्होंने। क्या मांगा है? सेकंड ऑर्डर चाहिए, सेकंड ऑर्डर का वैल्यू इसमें डाल दो। सेकंड ऑर्डर की वैल्यू डाल दो। सेकंड ऑर्डर की वैल्यू क्या है? माइनस 2 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स प्लस वाई की वैल्यू डाल दो। वाई की वैल्यू मतलब क्वेश्चन, वाई की वैल्यू क्या है? 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। देखो 2 साइन एक्स से 2 साइन एक्स कट गया, 3 कॉस एक्स से 3 कॉस एक्स कट गया, आंसर क्या आ गया? 0। वो अपने आप प्रूफ हो जाएगी। ये बात समझ में आई? ये पहला तरीका है करने का। अब इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड, सेम क्वेश्चन का सेकंड मेथड। जो ये सेकंड मेथड है ये सब में नहीं लगता, लेकिन ये अच्छा मेथड है। ये छोटा बना देता है क्वेश्चन को। ये आपको ये भी आना चाहिए। ये मेथड जो है वो शॉर्टेस्ट स्टेप है, ध्यान से सुनना। जैसे अब मैं सेम क्वेश्चन दोबारा कर रहा हूं दूसरे मेथड से। y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, सेकेंड मेथड। ये पहले समझ में आ गया क्या करा? एक बार डिफरेंशिएशन किया, दो बार डिफरेंशिएशन किया। ये वैल्यूज उठानी है, एलएचएस लिखना है। एलएचएस में जो जो चाहिए डाल दो। सेकंड ऑर्डर की वैल्यू डाल दी और y मतलब y की वैल्यू डाल दी, तो क्वेश्चन डाल दिया। तो ये सब कट कटा के 0 आ जाएंगे जो प्रूफ करना है। दूसरा मेथड ये है, एक बार डिफरेंशिएशन करो। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन। ठीक है, एक बार करो। एक बार और करो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बताओ कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस। जब आप एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हो या दूसरी बार भी कर रहे हो तो हर बार एक चीज देखते रहो, कहीं क्वेश्चन वापस तो नहीं आ रहा। आप देखो, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये y वापस आ गया, ये y ही बन गया ना क्वेश्चन। तो इसको हटाकर y लिख देना,
ये 2 sin x 3 cos x किसके बराबर है, y के। और LHS में क्या चल रहा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये y इधर ले आओ, y अगर इधर लाओगे तो माइनस वाई इधर आके प्लस हो गया, उधर क्या आ गया 0। तो ये पूरा वही प्रूफ हो गया जो लाना था। ये दूसरा मेथड है करने का, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से हर क्वेश्चन हो जाते हैं पहले मेथड से। ये सब में नहीं लगता, ये कुछ कुछ में लगता है। अब सब में तो क्वेश्चन वापस नहीं आएगा ना, रिपीट नहीं होगा। अब जैसे मैंने ये था, मैंने डिफरेंशिएट करता जाऊंगा, वापस क्वेश्चन तो कभी आएगा नहीं, वो तो चेंज होता जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आप हर, जब आपको कुछ समझ नहीं आया कैसे करना, आप पहले से कर देना, पहले से हमेशा आ जाएगा। लेकिन दूसरा भी आना चाहिए, क्योंकि कई क्वेश्चन को ये बड़ी जल्दी कर देता है। बात समझ नहीं, कई क्वेश्चन इस मेथड से बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, एक पहले मेथड से, एक दूसरे मेथड से। और लास्ट आपकी बुक के ही है, लेकिन आपको फिर वो खुद से करने पड़ेंगे। तो 2 क्वेश्चन दोनों मेथड से मैं एक एक से करके दिखा रहा हूं। पहला क्वेश्चन सुनिए। एक क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना, बुक का ही है, फिर आप वो खुद से करेंगे अभी बिना देखे। एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू ए ई एम एक्स प्लस बी ई एन एक्स। ठीक है, जो प्रूव करना है मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये प्रूव करना है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस, ये विजिबल है बेटा, माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स, दिख रहा है, प्लस एम एन वाई, ये 0 लाना है। ठीक है, तो बेसिक तरीके से करूंगा मैं। बेसिक तरीका आपको पता ही है क्या होता है, एक बार डिफरेंशिएट, दूसरी बार डिफरेंशिएट, इन वैल्यूज को उसमें डालूंगा मैं, कट कट। अब ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, आ चुका है, ध्यान से सुनना। तो एक बार मैं कर रहा हूँ इसका डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स। बताओ, ए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो कुछ नहीं करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई एक्स ही होता है। फिर ई छुपा के 2x का अलग से करते हैं ना, 2 चेन रूल है ना। तो ई एम एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई एम एक्स का क्या होगा, ई एम एक्स ही रहेगा, फिर इंटू एम एक्स का एम आएगा ना, फिर इधर भी बी ऐसे रहेगा। ई एक्स का क्या होगा, ई एक्स ही रहेगा, एन एक्स का क्या आएगा, एन। तो ये आ गया ए एम, इसको ठीक से लिख देता हूं मैं, ए एम बी की पावर एम एक्स बी एन ई की पावर एन एक्स। ये एक बार डिफरेंशिएशन आया ना, डी वाई बाई डी एक्स। अब एक बार और कर लेते हैं, यहाँ लिख दिया करो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा करो। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स का दोबारा डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इधर करो, ए एम तो ऐसे रहेगा, इधर भी ई एक्स का ई एक्स ही रहेगा, एम एक्स का एम आएगा, यहाँ भी ई एक्स का ई एक्स ही रहेगा, एन एक्स का क्या आएगा, एन। तो ये एम इंटू एम, एम स्क्वायर हो गया, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, इधर बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। क्वेश्चन तो वापस आया नहीं इसमें, तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है। अब जो प्रूव करना है उसका मैं एलएचएस लिखूंगा। एलएचएस क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई। अब मैं इसमें वैल्यू डाल देता हूँ, सेकेंड ऑर्डर की ये वैल्यू आई है, डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर की वैल्यू आई है ना, ये यहाँ पुट कर दो, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ई की पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डाल दो, ये वाली है, ये ना, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ब्रैकेट में डालना है हर वैल्यू, ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स प्लस एम एन वाई। क्या क्या डालना है, सेकेंड ऑर्डर पुट करना है, डी वाई बाई डी एक्स पुट करना है, और वाई की वैल्यू भी डालनी है। वाई मतलब ये क्वेश्चन ही था, तो वाई की वैल्यू भी डाल दो। वाई की वैल्यू क्या है, ई की पावर एम एक्स प्लस बी की ई की पावर एन एक्स। ठीक है यहाँ तक। अब ये हो गया ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स ई की पावर एन एक्स, ब्रैकेट खोलो, ये एम इससे मल्टीप्लाई होगा और एम उससे भी होगा, और बाहर माइनस है, सारे साइन चेंज कर देंगे। बोलो एम इंटू एम क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, फिर एम इससे होगा बी एम एन ई की पावर एन एक्स। बात समझ आ रही है। फिर ये एन इससे मल्टीप्लाई होगा, बोलो एन इंटू दिस ए एम एन ई की पावर एम एक्स, फिर एन एन से होगा, क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। एम एन दोनों से होगा, क्या होगा, ए एम एन ई की पावर एम एक्स, फिर एम एन इससे होगा बी एम एन ई की पावर एन एक्स। इसके बाद ये आसान है, बस ब्रैकेट खोलना है। अब देखो ए एम स्क्वायर वाले से ए एम स्क्वायर कट गया, ये प्लस का माइनस का, बी एन स्क्वायर वाले से बी एन स्क्वायर कट गया, माइनस बी एम एन से प्लस बी एम एन कट गया, माइनस ए एम एन से प्लस एम एन कट गया, सब कट के 0 आ ही जाएंगे, जो लाना वो आ जाएगा आराम से। बेसिक मेथड से हर क्वेश्चन हो जाता है।
लेकिन कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं उसमें दूसरा मेथड ही करो तो ही अच्छा। जैसे ये देखो 13, ये आपकी बुक का 13 है। y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस cos log x, y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये दे रखा है। y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। देखो प्रूफ क्या करना है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। टू प्रूफ, ये प्रूफ करना है x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0, ये दिया हुआ वो लाना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको करते हैं, फिर आप देखते हैं कौन सा आसान मेथड है। पहले एक बार डिफरेंशिएशन, dy बाई डी को y1 भी कहते हैं ना, क्योंकि उसमें y1 y2 यूज किया है, इसलिए हम dy बाई डी नहीं लिख रहे, y1 लिख रहे हैं। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y1। cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन log x, फिर cos छुपाएंगे, log x का भी करेंगे 1 बाय x। इधर साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos log x, फिर साइन छुपाएंगे, log x क्या होगा 1 बाय x। अब पता कभी फ्रैक्शन में आए ना तो हमेशा ये आदत डालो, इधर एलसीएम लो, इसको उधर ले जाओ। एलसीएम क्या आएगा, x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आओ। ये आदत डालो, कभी भी फर्स्ट डेरिवेटिव फ्रैक्शन में आए तो ऐसे कर लिया करो, इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ तो गया है, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, ये x ऊपर ले गया मैं है। अब दोबारा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करो। तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, x और y में प्रोडक्ट रूल लगेगा, लगाओ। x एज इट इज रहा, y1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y2, y1 का डिफरेंशिएशन y2 प्लस y1 एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, इधर करो। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos log x, साइन छुपाओगे log x का 1 अपॉन x। cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन log x का 1 बाय x। फिर से x एलसीएम आ रहा है, x इधर ले जाओ तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, x वाला वो एलसीएम वाला है, इधर ले आओ। x इससे होगा क्या होगा, x स्क्वायर y2 x y1, इधर माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 3 cos log x प्लस 4 sin log x। आप देखो क्वेश्चन वापस आ रहा है ना, देखो 3 sin log x 4 cos log x किसके बराबर था, y के। तो इसको क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, इसको हटाकर मैं क्या लिख देता हूँ, y। तो यहाँ पे बचा x स्क्वायर y2 प्लस x y1, ये माइनस y इधर ले आओ, माइनस y इधर लाएंगे, प्लस y उधर क्या आ गया 0। पूरा प्रूफ हो गया ना जो लाना था, सेम। तो कई क्वेश्चन होते हैं सेकंड से आसान होते हैं, कई होते हैं सेकंड से होते हैं। अब इसमें मैं 2 बार किया, वापस आया नहीं क्वेश्चन, तो उससे मैंने इस पर बेसिक मेथड से किया। कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, पहले मेथड से करो, ये भी पहले से हो जाएगा। एक बार डिफरेंशिएट, 2 बार डिफरेंशिएट, वहां डाल दो वैल्यू, 3 वैल्यू डालनी है, y2 y1 और y, सब कट कटा के 0 आ जाएगा। लेकिन सेकंड मेथड से थोड़ा सा आसान हो जाता है, वो निकल जाएगा। आपने एक्स स्क्वायर नहीं डालना, आपने सिर्फ y2 y1 और y डालना है। जैसे मैंने इधर mn की वैल्यू थोड़ी ना डाली, mn तो ऐसे ही रहा ना, मैंने सिर्फ क्या डाला, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव और y। आपने बस ये 3 वैल्यू डालनी, वो एक्स स्क्वायर सब कट जाता है अगर फर्स्ट मेथड से करोगे तो। बात समझ में आ रही है। अब आप इसमें से कुछ भी मत लिखो, आप बस इतनी सी बात लिख लो, भैया एक बार डिफरेंशिएशन को y1 कहते हैं, 2 बार को y2। मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। आप ये वाले क्वेश्चन शुरू करो सब लोग, 1 मिनट अभी कंटिन्यू रखिए बेटा। यहाँ लिख रहा हूँ न्यू बुक से बच्चों, 5.7 पे आएंगे आप, 5.7 ये करने हैं। एग्जाम्पल 35, 36, 37, 38 और एक्सरसाइज 5.7, क्वेश्चन 13 से 17 और मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन, मिसलेनियस का 22वां। ये क्वेश्चन आज आप खत्म कर लीजिए जल्दी से, तो आपका ये बेस क्लियर हो जाएगा। पॉज कर दे बेटा।